वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम गर्ल एंड बॉय डायलॉग यानी कि लड़के और लड़की के बीच में होने वाली बात को समझेंगे और ब्रेकअप का कन्वर्सेशन, ब्रेकअप के टाइम में कैसी बातें की जाती है, सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करने के लिए कौन से सेंटेंस हमें यूज करना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में किस स्टाइल से चैट करना चाहिए, ये कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं और प्रॉपर इंग्लिश में सीखेंगे। ओके। जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता वो आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे और हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हमारे हर एक वर्ड की मीनिंग हम याद करते हैं, सीखते हैं हर एक वर्ड की मीनिंग। साथ में इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि हम किसी की बात को भी समझ पाएँ। ओके। और साथ में बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस आपको डेली मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख सके और अपने सारे सपने पूरे कर पाएँ। ओके। सबसे पहला हमारा टॉपिक है गर्ल एंड बॉय डायलॉग। गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की। एंड मीन्स होता है और बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। डायलॉग, डायलॉग का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में होने वाली बातचीत। ओके। डायलॉग को क्या बोलते हैं? उनके बीच में होने वाली बातचीत। ओके। तो मुझे लगता है कि बात लड़के ने शुरू किया। सबसे पहले क्या बोला? हे मीन्स क्या होता है? अरे या सुनो, ऐसा कुछ ही बोल सकते हैं ना। नॉर्मली बोलते हैं ना, हाय हेलो बोलते हैं। इसने बोला है कैन आई से समथिंग। देखिए, कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ओके। और अगर ये शुरू में यूज हो तो इसका मतलब हो जाता है क्या, और जो एक्चुअल मीन है सकता है वो आएगा। आई मीन्स मैं, से का मतलब कहना, अभी कैन का मतलब यह यूज होगा कह सकता हूं। कैन आई से, क्या मैं कह सकता हूं। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। हे कैन आई से समथिंग, सुनो क्या मैं कुछ कह सकता हूं। अभी रिप्लाई क्या होता है? श्योर। व्हाट हैपेंड। श्योर मीन्स बिल्कुल, श्योर बिल्कुल। व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स होता है क्या, एंड हैपेंड, हैपेंड मीन्स हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। हे कैन आई से समथिंग, सुनो मैं कुछ कह सकता हूं। श्योर व्हाट हैपेंड, बिल्कुल क्या हुआ। एक्चुअली आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट लेटली। एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब असल में या दरअसल। एक्चुअली, दरअसल। आई हैव बीन थिंकिंग, आई मीन्स मैं, हैव बीन थिंकिंग मैं सोच रहा हूं। आई हैव बीन थिंकिंग मैं सोच रहा हूं। अबाउट यू, अबाउट यू मीन्स आपके बारे में या तुम्हारे बारे में, आपके बारे में। अलॉट मीन्स बहुत ज़्यादा। अलॉट लेटली मीन्स काफ़ी समय से। अलॉट लेटली मीन्स काफ़ी समय से। ओके। पूरा ट्रांसलेशन देखिए। एक्चुअली आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू अलॉट लेटली। दरअसल मैं काफ़ी समय से आपके बारे में सोच रहा हूँ, या दरअसल मैं काफ़ी समय पहले से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। हम, रियली, ये तो उनकी स्टाइल होती है ना, हम हाँ ऐसा करके रिप्लाई करने की, है ना। इसका कोई मीन्स नहीं होता है। ओके। एक्चुअल क्या, रियली, ये पूछा गया क्या सचमुच। रियली, क्या सचमुच। वाई, क्यों। भाई दो सवाल कर दिए उसने। आपने बोला कि दरअसल मैं आपके बारे में काफ़ी समय सोच रहा था, उसने बोला कि सच में, क्यों। बिकॉज आई लाइक यू। बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। आई लाइक यू, आई मीन्स मैं, लाइक पसंद करता हूँ, यू मीन्स आपको। बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। आई मीन आई रियली लाइक यू। पहले क्या बोला? बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। फिर आई मीन आई रियली लाइक यू। आई मीन मीन्स मेरा मतलब है, आई मीन मेरा मतलब, आई रियली लाइक यू, मेरा मतलब मैं सचमुच आपको पसंद करता हूँ। मैं सचमुच आपको पसंद करता हूँ। आई मीन आई रियली लाइक यू, मेरा मतलब है कि मैं सचमुच आपको पसंद करता हूँ। ओ, अरे, ओ, अरे, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। आई मीन्स मैं या मुझे, डिडंट नहीं, एक्सपेक्ट मतलब ऐसा उम्मीद करना, दिस मीन्स है। ओ, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। अरे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी।
अरे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ओके, ये गर्ल का रिप्लाई था, ओ आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, अरे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। देन आई डोंट नो इफ़ यू फील सेम, आई डोंट नो, आई मिस मैं या मुझे, डोंट मिस नहीं, नो मिस पता, आई डोंट नो मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, इफ़ यू फील सेम, इफ़ मीन्स यदि या कि, यू मीन्स आप या आपको, फील सेम मतलब ऐसा ही लगता है, इफ़ यू फील सेम मीन्स कि आपको भी ऐसा लगता है। भाई मैंने बता दिया कि मैं आपको पसंद करता हूँ, बट मुझे ऐसा पता नहीं कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। ओके, आई डोंट नो इफ़ यू फील सेम, बट आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑनेस्टली, बट मीन्स लेकिन, आई वॉन्टेड मैंने चाहा, बट आई वॉन्टेड लेकिन मैंने चाहा, टू टेल यू मीन्स आपसे बताना, ऑनेस्टली का मतलब ईमानदारी या सच, है ना। बट आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑनेस्टली, लेकिन मैं ईमानदारी से या आपको सच बताना चाहा, भाई मेरे मन में जो है वो मैंने बता दिया। बट आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑनेस्टली। ओके, आई लव यू, क्या इसके बाद क्या बोला, आई लव यू मीन्स मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, आई डोंट नो व्हाट यू से, आई डोंट नो मीन्स मुझे नहीं पता, व्हाट यू से कि तुम क्या कह रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू से मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू से मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो या आप क्या कह रहे हैं। बट यस, बट लेकिन, यस हाँ, बट यस लेकिन हाँ, आई लाइक यू टू, आई लाइक यू टू मीन्स मैं भी आपको पसंद करती हूँ, आई लाइक यू टू मैं भी आपको पसंद करती हूँ। ओके, ये था गर्ल का रिप्लाई। एंड मे बी आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू से इट फर्स्ट, एंड मीन्स और, मे बी शायद, आई वॉज जस्ट वेटिंग, आई मिस मैं, वॉज मिस थी, जस्ट मिस बस, वेटिंग इंतजार कर रही, एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग, एंड मे बी आई वॉज जस्ट वेटिंग, और शायद मैं बस इंतज़ार कर रही थी, फॉर यू आपके लिए या आपका, टू से इट फर्स्ट मिस कि पहले आप कहें, है ना। टू से मिस कहने को, इट मिस ये है, एंड फर्स्ट मिस पहले, एंड मे बी और शायद, आई वॉज जस्ट वेटिंग मैं बस इंतज़ार कर रही थी, फॉर यू टू से फर्स्ट कि ये पहले तुम कहो या आप कहें। ओके, विल यू बी माइन, देन बॉय बोला, लड़का, विल मिस क्या, यू मिस आप, बी बनेंगे या बनेंगी, माइन मिस मेरी, विल यू बी माइन क्या आप मेरी बनेंगी या क्या आप मेरा बन के रहना पसंद करेंगी। यस आई विल, यस मिस हाँ, मैं चाहूँगी, मैं चाहूँगी मतलब क्या, आपके साथ रहना चाहूँगी। ओके दोस्तों, ये एक डायलॉग था गर्ल एंड बॉय के बीच में होने वाली बात। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं ब्रेकअप का कन्वर्सेशन। भाई ब्रेकअप होने के टाइम में कैसी बातें होती है, कैसे शुरू होता है। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि ये बात किसी गर्ल की तरफ से शुरू किया गया है। ओके, वी नीड टू टॉक, देखिए यहाँ पे वी होगा, वी मीन्स हम या हमें, नीड मीन्स ज़रूरत है या करना चाहिए, टू टॉक मीन्स बात करना। अब टॉक वर्ड में एल साइलेंट होता है, ओके ध्यान दीजिएगा। वी नीड टू टॉक मीन्स हमें बात करना चाहिए, वी नीड टू टॉक हमें बात करना चाहिए या हमें बात करने की ज़रूरत है। तो फिर हमने पूछा अबाउट व्हाट, अबाउट मीन्स के बारे में, व्हाट मीन्स क्या, भाई किस बारे में, अबाउट व्हाट किस बारे में, अबाउट व्हाट किस बारे में। यू साउंड सीरियस, यू मीन्स आप, साउंड मीन्स लगते हैं, सीरियस गंभीर, अबाउट व्हाट किस बारे में, यू साउंड सीरियस तुम गंभीर लग रही हो या तुम सीरियस लग रही हो।
यस आई एम। यस मीन्स हाँ मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब क्या कि हाँ भाई मैं सीरियस हूँ। आई फील लाइक थिंग्स आरंट द सेम एनी मोर। आई फील लाइक, आई मीन्स मैं, फील महसूस करता हूँ, लाइक मीन्स जैसा। आई फील लाइक मीन्स मुझे लगता है। आई फील लाइक मुझे लगता है। थिंग्स आरंट द सेम एनी मोर, थिंग्स मीन्स चीज़ें, आरंट मीन्स नहीं है, द सेम एनी मोर मीन्स पहले जैसी, सेम मीन्स पहले जैसे, एनी मोर मीन्स अब, है ना। आई फील लाइक थिंग्स आरंट द सेम एनी मोर, मुझे लगता है कि अब चीज़ें पहले जैसे नहीं रही, है ना। जो चीज़ें पहले थी अब वैसी चीज़ें नहीं बची है। सो आर यू सेइंग यू वांट टू ब्रेकअप, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, सेइंग कह रही हैं, यू मीन्स आप। आर यू सेइंग क्या तुम ये कह रही हो कि यू वांट टू ब्रेकअप, यू वांट मीन्स आप चाहती हैं, टू ब्रेकअप। आर यू सेइंग यू वांट टू ब्रेकअप, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें ब्रेकअप करना है। आई डिडंट वांट टू बट मे बी इट्स बेटर फॉर नाउ। आई मीन्स मैं, डिडंट वांट टू, आई डिडंट वांट टू मीन्स मैं नहीं चाहती थी। आई डिडंट वांट टू मैं नहीं चाहती थी, बट लेकिन, मे बी इट्स बेटर फॉर नाउ, मे बी शायद, इट्स मीन्स ये है, बेटर मीन्स बेहतर, फॉर नाउ मीन्स आपके लिए, है ना। आई डिडंट वांट टू मैं नहीं चाहती थी ब्रेकअप करना, बट मे बी इट्स बेटर फॉर नाउ लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए यही सही रहेगा, हमें ब्रेकअप ही कर लेना चाहिए। बट स्टिल आई लव यू, बट मीन्स लेकिन, स्टिल मीन्स अब भी, आई लव यू मैं आपसे प्यार करता हूँ, बट स्टिल आई लव यू लेकिन अभी मैं आपसे प्यार करता हूँ। सो लव इज़ नॉट इनफ व्हेन देयर्स नो अंडरस्टैंडिंग। लव इज़ नॉट इनफ मीन्स प्यार पर्याप्त नहीं है, प्यार ही पर्याप्त नहीं है। व्हेन मीन्स जब, देर इज नो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे को समझना। बट देयर्स नो अंडरस्टैंडिंग, जब आपस में मेल जोल ना हो। मेल जोल ना हो का मतलब क्या होता है भाई, कि एक दूसरे को ना समझ पाना, वो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे को समझना। लव इज़ नॉट इनफ व्हेन देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, भाई जब आपस में समझ नहीं है एक दूसरे के लिए तो फिर लव ही काफ़ी नहीं होता है। आई हैव क्राइड टू मच ऑलरेडी, सो दिस इज़ एन एंड। आई हैव क्राइड टू मच, आई हैव क्राइड मीन्स मैं रो चुकी हूँ। आई हैव क्राइड मैं रो चुकी हूँ, टू मच बहुत ज़्यादा, टू मच बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी पहले से या पहले ही। आई हैव क्राइड टू मच ऑलरेडी, मैं पहले ही बहुत रो चुकी हूँ। सो दिस इज़ एन एंड, सो इसलिए, दिस इज़ एन एंड मीन्स अब सब खत्म। यस बट आई विल ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू। यस हाँ, बट लेकिन, आई विल ऑलवेज विश मैं हमेशा कामना करूँगा, मैं हमेशा कामना करूँगा, द बेस्ट फॉर यू मीन्स आपके अच्छे के लिए। ओके, ब्रेकअप के बाद भी लोग क्या बोलते हैं, बट आई विल ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू, लेकिन मेरी कामना होगी कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो या आप हमेशा खुश रहें। देन गुड बाय, गुड बाय मीन्स अलविदा। अभी हमने क्या सीखा, जो पहला चैप्टर था वो गर्ल एंड बॉय का डायलॉग था, है ना, जिसमें उनका पैचअप हुआ। एंड दूसरा हमने टॉपिक क्या देखा, ब्रेकअप में कन्वर्सेशन कैसे होता है। ओके, अभी हम देखते हैं सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि ब्रेकअप के बाद सेल्फ मोटिवेशन की सख्त जरूरत पड़ती है।
ओके। सेल्फ का मतलब क्या, खुद को मोटिवेट करना। ओके। आई बिलीव इन माई ड्रीम्स, जो सेल्फ मोटिवेशन की लाइंस है ना, वो आपको खुद से बोलना है। दिन में कम से कम 3 बार दोहराना है इनको। सुबह उठने पर, दोपहर जब खाना खा रहे उसके जस्ट बाद, शाम को सोने के टाइम इनको दोहराना है। आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना, कोई भी काम आप आसानी से कर पाएंगे, यानी कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं। ओके। आई बिलीव इन माई ड्रीम्स, आई मीन्स मैं, बिलीव विश्वास करता हूँ, इन मीन्स में, माई ड्रीम्स अपने सपनों पर। आई बिलीव इन माई ड्रीम्स मीन्स मुझे अपने सपनों पर भरोसा है। आई बिलीव इन माई ड्रीम्स, मुझे अपने सपनों पर भरोसा है। ओके। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ। आई एम वर्किंग, आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूँ, वर्किंग काम कर रहा, आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूँ, ऑन माई सेल्फ मीन्स खुद पर, ऑन माई सेल्फ खुद पर, फॉर माई सेल्फ खुद के लिए, मैं खुद के लिए और खुद पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड फॉर माई सेल्फ। भाई अगर किसी काम को आप अपना समझ के करेंगे कि अपने लिए कर रहे हैं, तो वो काम कहीं मुश्किल नहीं लगेगा आपको, ना तो उसमें आप कभी बोर होंगे, ना कहीं परेशान होंगे, आसानी से वो काम कर लेंगे। बट अगर आपको ऐसा फील होता है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, उस काम को करने में मन नहीं लगेगा। ओके। सो किसी काम को करना है तो आप बोलिए आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं खुद पर काम करूँ। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग वीडियो यहाँ तक जो देखेंगे बोरिंग सा लग रहा हो, क्या पढ़ा रहे हैं, बट आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसके लिए काम हो रहा है, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, ये खुद के लिए काम हो रहा है। ओके। वन डे आई विल मेक इट, वन डे मीन्स एक दिन, आई विल मेक इट मैं इसे बना दूंगा या मैं इसे कर लूँगा। वन डे आई विल मेक इट, और एक दिन मैं इसे कर लूँगा। माई जर्नी इज़ डिफरेंट एंड दैट्स ओके। माई जर्नी मीन्स मेरी यात्रा या मेरा रास्ता, इज़ डिफरेंट, इज़ मीन्स है अलग। भाई मेरा रास्ता थोड़ा सा अलग है, एंड दैट्स ओके और वो ठीक है, एंड दैट्स ओके और वो ठीक है। भाई भीड़ में चलने से बेहतर है कि आप अकेले ही चल लें। ओके। क्योंकि अकेले चलकर जो आपको जीत मिलेगी उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा, या कोई ऐसा बोलने वाला नहीं होगा कि मैं पहले से कर चुका हूं। नो, माई जर्नी इज डिफरेंट, माई गोल इज डिफरेंट। ओके। सो ओनली आई विल अचीव, उसे मैं अचीव करूंगा। आई वोंट गिव अप, गिव अप का मतलब क्या, हार मानना, उस काम को ही छोड़ देना। सो आई वोंट गिव अप नो मैटर वॉट। आई वोंट गिव अप मीन्स मैं हार नहीं मानूंगा। आई वोंट गिव अप मैं हार नहीं मानूंगा। नो मैटर वॉट, नो मैटर नहीं मैटर करता, वॉट, नो मैटर वॉट मीन्स चाहे जो हो जाए, नो मैटर वॉट चाहे जो हो जाए। भाई एक बार अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया तो उस पर आपको काम ही करना है। अगर आप चाहें कि उसे छोड़ के आप टारगेट चेंज करें, बदलें, तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके। अभी सीखते हैं विथ फ्रेंड्स चैट स्टाइल। विथ फ्रेंड्स दोस्तों के साथ चैट की स्टाइल कैसी होती है, स्टाइल का मतलब क्या, शैली। अभी देखते हैं कि दोस्तों के साथ किस तरीके से बात किया जाता है। सो कॉल मी लेटर, हमेशा दोस्त से यही बोलते हैं, मैसेज कर देते हैं क्या, कॉल मी लेटर। कॉल करना का मतलब बुलाना भी होता है ना। अब कॉल मी लेटर का मतलब मुझे बाद में कॉल करना, लेटर मीन्स क्या होता है, बाद में। कॉल मी लेटर मुझे बाद में कॉल करना, कॉल मी लेटर मुझे बाद में कॉल करना। ओके। व्हाट्स द प्लान, व्हाट्स मीन्स क्या है, द प्लान, प्लान मीन्स होता है दोस्तों योजना, है ना, आपने क्या योजना बनाई है, व्हाट्स द प्लान क्या योजना है। लेट्स गो आउट, लेट्स मीन्स चलो, गो मीन्स चलें, आउट मीन्स होता है बाहर। लेट्स गो आउट चलो बाहर चलें, चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट। आई मैसेज्ड यू, आई मीन्स मैं या मैंने, मैसेज्ड मीन्स मैसेज किया था, मैसेज किया था, यू मीन्स आपको। आई मैसेज्ड यू
मैंने आपको मैसेज किया था। भाई दोस्ती में आप यूज होता नहीं है, तू तड़ाक करके बात करते हैं कि मैंने तुझे मैसेज किया था, ऐसा ही बोलते हैं ना। आई मिस्ड यू अलॉट। आई मिस्ड यू, मुझे तुम्हारी याद आई। अलॉट मीन्स बहुत। आई मिस्ड यू अलॉट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू अलॉट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। या मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ओके। यू आर माई बेस्टी, यू मीन्स आप या तुम, आर मीन्स हो, माई मीन्स मेरे। बेस्टी मतलब क्या, सबसे अच्छे दोस्त। बेस्टी मीन्स क्या होता है भाई, सबसे अच्छे दोस्त या सबसे अच्छी सहेली, है ना। जो सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है उसे बेस्टी बोलते हैं। ओके। डोंट इग्नोर मी, डोंट मीन्स मत, इग्नोर करना, अनदेखा करना, मी मीन्स मुझे। डोंट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर मत करो। डोंट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर मत करो या मुझे अनदेखा मत करो, बातें करो मुझसे। ओके। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, टॉकिंग बात कर रहे हैं, अबाउट किसी के बारे में, है ना। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मीन्स आप किस बारे में बात कर रहे हैं, या ऐसा बोले तुम किस बारे में बात कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आर यू मैड, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप या तुम, मैड मीन्स पागल। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, डूइंग मीन्स कर रहे। आज मैं भी यू का यूज कर रहा हूं तुम के लिए, है ना, आप नहीं लगा रहे हो क्योंकि दोस्तों के बीच की बात है। ओके। बाकी आपको हर जगह आप ही यूज करना है, दोस्ती में चलता है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं या तुम क्या कर रहे हो। कम विथ मी, कम मीन्स आओ या चलो, विथ मी मेरे साथ, कम विथ मी मेरे साथ चलो, कम विथ मी मेरे साथ चलो। लेट्स गो समवेयर, लेट्स मीन्स चलो, गो मीन्स चलें, समवेयर, समवेयर का मतलब होता है कहीं। लेट्स गो समवेयर, चलो कहीं चलते हैं। लेट्स गो समवेयर, चलो कहीं चलते हैं। या समवेयर एल्स मीन्स कहीं और, एल्स भी लगा है ना। लेट्स गो समवेयर एल्स, चलो कहीं और चलते हैं। डोंट टेल अदर्स, डोंट मीन्स मत, टेल मीन्स बताना, अदर्स मीन्स दूसरों को। डोंट टेल अदर्स, दूसरों को मत बताना। यू आर माई हर्ट, यू मीन्स आप या तुम, आर मीन्स हो, माई हर्ट मीन्स मेरा दिल। यू आर माई हर्ट, तू मेरा दिल हो। यू आर माई हर्ट, तू मेरा दिल हो, धड़कन हो। दोस्तों अभी हमारा अगला टॉपिक है डेली मूड लाइंस। डेली का मूड भाई मतलब ये सेंटेंस डेली यूज होंगे, है ना। डेली के मूड में आपका मूड जैसे चेंज होता रहता है। साथ में दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो इसे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अब शेयर करने से बेनिफिट क्या होगा आपको, जिनके पास आप शेयर करेंगे आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, यानी आप उनसे बात भी करते होंगे ना, तो जब वो लोग इंग्लिश सीखेंगे और आप पहले से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जितना ही मैसेज करते हैं इंग्लिश में करें, तो ये भी शर्मा के इंग्लिश से मैसेज करेगा, इंग्लिश बोलेगा। आप दोनों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। ओके। और फिर काफ़ी कम टाइम में आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर्स मिल जाएंगे। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। आई एम फाइन, ये मूड डिफाइन कर रहा है ना। आई एम फाइन, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, फाइन ठीक होना। आई एम फाइन मीन्स मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ऐसा बताना है कि वह ठीक है तो बोलेंगे ही इज़ फाइन। ही इज़ फाइन, वह ठीक है। लड़के के लिए, लड़की के लिए क्या बोलते हैं, सी इज़ फाइन मीन्स वह ठीक है। ओके। आई एम टायर्ड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, टायर्ड थक गया हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। ओके। आई एम हैप्पी टुडे, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, हैप्पी मीन्स खुश एंड टुडे मीन्स आज। आई एम हैप्पी टुडे मीन्स आज मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी टुडे, आज मैं खुश हूँ। ओके। आई फील सैड, आई फील मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है। सैड मीन्स दुख लगता है भाई। आई फील सैड, मुझे दुख लगता है। आई फील सैड, मुझे
दुख लगता है या दुख सा महसूस हो रहा है, तकलीफ सा महसूस हो रहा है। आई नीड रेस्ट। आई नीड मीन्स मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। रेस्ट मीन्स आराम। आई नीड रेस्ट, मुझे आराम चाहिए। आई नीड रेस्ट, मुझे आराम की ज़रूरत है या मुझे आराम चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक। आई मीन्स मैं, डोंट नहीं, वॉन्ट मीन्स चाहता, टू टॉक, टॉक वर्ड में एल साइलेंट हो के टॉक मीन्स बात करना। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, मैं बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, मैं बात नहीं करना चाहता। ओके। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है। बेटर मीन्स बेहतर, नाउ मीन्स अब। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मुझे बेहतर लग रहा है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मुझे बेहतर लग रहा है। ओके। चलिए, ये तो डेली मूड की लाइन्स हो गई। अब हम देखते हैं टॉकिंग फैमिली। फैमिली में क्या हम ज़्यादातर अपनी मदर से ही बात करते हैं। ओके। टॉकिंग बात करना फैमिली परिवार से। ओके। आई विल डू इट मॉम। आई विल डू इट, मैं ये कर लूँगा मॉम। आई विल डू इट मॉम, माँ मैं ये कर लूँगा। आई विल डू इट मॉम, माँ मैं ये कर लूँगा। आई एम गेटिंग रेडी। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, गेटिंग हो रहा, रेडी तैयार। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। वेयर इज़ माई फ़ोन। वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, माई फ़ोन मेरा फ़ोन। वेयर इज़ माई फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है। वेयर इज़ माई फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है। आई एम गोइंग आउट। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, गोइंग जा रहा, आउट मीन्स बाहर। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। आई विल बी बैक सून। आई मीन्स मैं, विल बी बैक वापस आऊँगा, सून मीन्स जल्दी। आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आऊँगा। आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ओके। कैन आई गो विथ माई फ्रेंड्स। कैन मीन्स क्या, आई गो मैं जा सकता हूँ, विथ माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। कैन आई गो विथ माई फ्रेंड्स, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ। कैन आई गो विथ माई फ्रेंड्स, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ। देन आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, वेल मीन्स अच्छा। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है या मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है या मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं ठीक ठाक हूँ। ओके। चलिए, वो है टॉकिंग फैमिली। कम कम सेंटेंस सीखते हैं। ओके, ताकि हम इनको याद भी कर पाएँ और सीख भी पाएँ। बट जितने सेंटेंस आप सीख रहे हैं उनको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ओके। देन क्विक चैट रिप्लाई। क्विक मतलब जल्दी से, चैट जो बातें करते हैं वहाँ रिप्लाई करने के लिए, है ना। ये सब शॉर्टकट्स हैं जल्दी जल्दी में रिप्लाई करने के लिए। कैसे रिप्लाई करें, किसी चीज़ को बोलना ठीक है तो हम क्या बोलते हैं, ओके। ओके मीन्स ठीक है। ओके। हम, ये हाँ वगैरह बोलने के लिए है ना। या थोड़ा सा पोज ले लेते हैं हम बोल करके। हालांकि मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया इस वर्ड का, आप लोग कर सकते हैं। रियली, रियली का मतलब होता है सचमुच। रियली सचमुच। ओ नो, ओ नो अरे नहीं, ओ नो अरे नहीं। दैट्स ग्रेट। दैट्स मीन्स वो है, ग्रेट मीन्स बहुत अच्छा। दैट्स ग्रेट, वो बहुत अच्छा है। दैट्स ग्रेट, वो बहुत अच्छा है। आई डोंट नो। आई मीन्स मैं, डोंट नो नहीं जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई विल सी। आई मीन्स मैं, विल सी देख लूँगा। आई विल सी, मैं देख लूँगा। मे बी, मे बी का मतलब होता है शायद। मे बी मीन्स शायद। लेट मी थिंक, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, थिंक मीन्स सोचना। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो।
लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। दोस्तों अगला टॉपिक है वॉइस कॉल स्टाइल रिप्लाई। वॉइस कॉल जब करते हैं तो स्टाइल से कैसे रिप्लाई करते हैं। अब ये सारे के सारे सेंटेंस बचे हुए हैं, इनको ट्रांसलेट करेंगे आप। ये आपका डेली टास्क, हर एक सेंटेंस को प्रॉपर ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स से बताना है, ओके, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपको पार्टनर बनेंगे, ताकि आपके आसपास कम से कम ऐसे लोग हो जाए जिनसे आप बातें कर पाए इंग्लिश में। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।